अभी अभी न्यूज़ चैनल में हम देख रहे थे कि मोदी जी को उन देशों से जैसे इजिप्ट हो गया, फिजी हो गया और ऐसे पच्चीसों देश है जहाँ से उनको पहली बार सम्मान मिला है, जो कि कभी किसी को जल्दी मिलता नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नफरत भी है, जो बुराई भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि योगी जी, मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म को लेकर काम कर रहे हैं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, एक बात बताइए, जब अंग्रेज आए तो मान लीजिए वो तो लूटे, जब मुगल का शासक आया वो लूटे, ठीक है, पुर्तगाली आए तो वो व्यापार करने के लिए आए, और जो मुगल और अदर लोग आए बस लूटे ही हैं। तो अगर वो अपने धर्म को लेकर आए हैं तो इसमें कोई वो तो गलत काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये समझने वाली बात है, ये हो सके ना वीडियो तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, इतना शेयर करिए ना कि योगी जी तक जरूर से पहुँच जाए, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि योगी जी का हम इंटरव्यू देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गया है। उत्तर प्रदेश छोड़िए सर, बनारस में भी अपराध कम नहीं हुआ है, जहाँ के सांसद हैं आदरणीय मोदी जी। ऐसा नहीं कि हम उनके विरोध में बोल रहे हैं, मैं खुद मेरे घर वाले बीजेपी के मतलब बहुत बड़े समर्थक हैं, समर्थन करते हैं। वैसे काम अच्छा है, जो भी है हमें ऐसा नहीं है कि हम केवल उन्हीं के समर्थक। मुझे अखिलेश यादव जी का भी सोच बहुत अच्छा लगता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। लेकिन आपको हम बता दें सर कि अपराध कम नहीं हुआ है, तरीके बदल गए हैं। पहले दिखता था, अब नहीं दिखता है, अब अंदर से काम होता है। एक बात बताइए, अवैध कब्जा के बारे में वो बता रहे थे कि अवैध कब्जा कोई नहीं कर सकता। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अवैध कब्जा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो क्या उसके शौक पर अवैध कब्जा कर लेना, उसको बंद कर देना, उसको हटा देना, ये लीगल है? इसके बारे में कोई कानून बना है कि किराएदार के लिए क्या सेफ्टी है? अगर कोई सीधा साधा इंसान है, अगर वो बिजनेस कर रहा है, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए अपना काम कर रहा है, नॉर्मल अपना काम, किसी से कोई, जब भी मिलना हंस के ही मिलना, अच्छे से बात करना, तो रातों रात सब खत्म कर देना, क्या ये लीगल है? आप बताइएगा ज़रूर से। दूसरा बात, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ वाला नियम तो आप चला रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, कितने लड़कियों के खाते में आ रहा है? सबके में नहीं आ रहा है। जो वाकई में पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो गरीब हैं, जो किसी मजबूरी बस पढ़ रही हैं, क्या स्कॉलरशिप आया है? नहीं आया है, मेरे में तो नहीं आया है। रियलिटी है, बहुत सारी लड़कियों, वो कुछ लड़कियां तो इसे भी कहती हैं कि हम तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना तो छोड़ दिए हैं, लेकिन नहीं आया। थर्ड, रोड बना दिए, अच्छा है, ठीक है, आने जाने में आराम है, ठीक है, लेकिन हमको दो बात आप ये बताइए कि आप रोज़गार कितने लड़कियों को दिए हैं? आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। एज निकल गया, आप लोग 2013-14 से आए हैं, तब से कोई ऐसा वैकेंसी नहीं निकाले कि जैसे हम जैसे लोग, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होता है, शादी करना है, शादी करते ही बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों को पालो, फिर उसके बाद घर घर को खुश करो, हस्बैंड को खुश करो, बच्चों को पालो, अपने लिए तो कहीं रहता ही नहीं है। बहुत लड़ झगड़ के खुद को फिर से खड़ा करो, तो पता चलता है कि एज खत्म हो गया। ऐसे में कौन नौकरी देगा? आप तो देंगे नहीं, क्योंकि आपके लिखा हुआ है कि 1 जुलाई तक इतना, ये फलाना ढिमकाना, इतना एज तक वालों को इतना मिलेगा। तो हम लोगों का पढ़ना लिखना तो खराब हो गया, फीस तो बर्बाद हो गया, जो लाखों मतलब जो कितना हम लोग फॉर्म भरे सब खत्म हो गया, कोई फ़ायदा नहीं, बेरोज़गार बैठे हम लोग। इसका कोई है आंसर आपके पास? नहीं है। दूसरी बात इसी क्वेश्चन के अंतर्गत ये है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर आप एजुकेशन पे, जो हमारी महिला हैं वो निर्मला सीतारमण मैम, बी रिस्पेक्टफुल, मुझे किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, बस शिकायत है, प्लीज़ अगर हो सके तो दूर करिए। और ये बहुत लोगों का शिकायत है, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। आप लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पर बता दें कि हम वोट इसीलिए नहीं दिए थे, हम इतना फॉर्म भरे, इतना फॉर्म भरे, इतना एग्ज़ाम दिए, कभी किसी का रिजल्ट नहीं आता, कोई लीक हो जाता, कोई क्लियर नहीं होता, कुछ में हम जा नहीं पाते, कुछ के लिए हम वैलिड नहीं है, आउट ऑफ द एज। 18% एजुकेशन पे जीएसटी, किताबें इतनी महंगी, कैसे कोई पढ़ेगा? वो कहते हैं ना कि पैर खुद तोड़ो, चलते हुए इंसान का पैर तोड़ो और उसको वैसाखी थमा दो, और ऐसा वैसाखी थमाओ कि वो चल भी ना पाए। यही काम किए हैं आप लोग। सॉरी फॉर से, हम आम जनता हैं, हमको पता है हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा तकलीफ़। हो सकता है आप अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हों, हाँ करते भी हैं, दिखता भी है लोगों से, सुनने में भी आता है, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये कौन सुनेगा? हो सकता है आपके पास खबर ही ना पहुंच रहा हो, ये कौन सुनेगा? जैसे आप लखनऊ में बैठते हैं ना, अगर आप बनारस में या
जैसे आप लखनऊ में मतलब मेन सिटी में बैठते हैं, कम से कम महीने में 1 बार भी या 2 बार आकर बैठे तो शायद आप लोगों को समझ पाएँ। आपको पता है, जैसे सबका तो नहीं, लेकिन कुछ पुलिस लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो पैसे वालों से मिल जाते हैं और अपराध करने में पूरा योगदान देते हैं, पूरा योगदान देते हैं। कहते हैं हम खड़े हैं, तुम करो भाई, और गरीब इंसान पीस के रह जाता है। ये खबर तो आप तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि उस गरीब के पास सोर्स नहीं है कहने के लिए। वो डरता है अपना जान को लेके, अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों की जान, अपने परिवार की जान को लेके। कौन गारंटी लेगा? आप लेंगे? अगर लेंगे ना तो शायद बदल जाए तस्वीर। नहीं तो मनमानी तो बहुत हो रहा है, बस तरीके बदल गए हैं। पहले खुलेआम होता था, अब अंदर से होता है, डाउन ऑफ द टेबल। वो कहते हैं ना कि वाइट कॉलर क्राइम, दिखने में तो बहुत अच्छे साधु संत, आपको नहीं कह रही, लोगों को जो दिखते हैं अच्छे से, अगर इसके जगह पे जो स्कूल बंद हो रहा है, अगर उसके जगह पे वहाँ आप वो खुलवा दें स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि डिस्पोजल बनाना, कपड़े बनाना, आप बंद करवा रहे हैं, आप कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। आपकी इतना शायद सोचने के लिए मेरे पास क्षमता ना हो, क्योंकि हम उस जगह पर नहीं है। होता है सबका अलग अलग प्रायोरिटी और अलग अलग तरीका सोचने का, समझने का, देखने का, क्योंकि जो इंसान करता है वही समझ पाता है। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं समझ सकती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ समझिए, अंदर तकलीफ होता है कि जब इंसान उस काबिल है और वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। कभी घर, कभी परिवार, कभी लड़की होने का सजा, कभी माँ होने का, कभी ऐसे माहौल में आके रहने का कि जहाँ कोई स्कोप ही नहीं आगे बढ़ने का। शादी कर दो, जाओ अपने घर, टाटा बाय बाय। अब जिंदगी भर तो माँ बाप तो पालेंगे नहीं, जब पाला है तो शादी कोई क्यों करता। सो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़, ये जो नेहा राठौर बोलती है ना, हर जगह वो गलत नहीं होती है। वो इतना वो देखती होगी, वो लड़की इतना डेप्थ में देखा होगा, सहा होगा, कुछ तो हुआ होगा कि जिससे अंदर वो बाहर आ रहा है। किसी को क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा बोलने का, क्योंकि शीशे के अंदर से सब कुछ बराबर ही लगता है। खुरदुरापन तो अंदर जाने के बाद पता चलता है कि है क्या नहीं है। पता नहीं, कहना तो बहुत कुछ था, फिलहाल तो अभी भूल ही गए हैं, लेकिन हम इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि ये जो 18% GST, इतना बुक महंगा, ये सब प्लीज़ थोड़ा कम करवाइए। और जिस तरीके से ये जो अपार ID बना है ना, जापान देखिए, शिक्षा पर मतलब जितना जगह पे जितना टैक्स इंडिया में लग रहा है ना, उतना ही जापान में लग रहा है। लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, बहुत अंतर है। कोई है व्यवस्था है, शायद पहुँच ना पाता हो, बीच में रह जाता है। यहाँ तक कि जो प्रधान लोग हैं ना, वो भी किसी काम के नहीं है, बस प्रधान ही जीते जाते हैं। मतलब ऐसा होता है, हम तो ये कह रहे थे, ये मेरा, हम बोले थे, स्लोगन नहीं है, एक वर्ड, एक लाइन है कि वोट लेने से पहले हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए। भैया हमारी के दिया, हमारी की जीतिया, माई बाबू, दीदी जीजा सब कहने के लिए तैयार, पैर छूते हैं, बकायदे मिठाई, मुर्गा मसाला सब खिलाते हैं, लेकिन वही मुर्गा मसाला निकालते हैं बाद में, जब काम होता है, जब जीत जाते हैं ना, तो वो हाथ जोड़वा जोड़वा के निकलवाते हैं। वोट लेने से पहले हाथ जोड़ते हैं, वोट लेने के बाद हाथ जोड़वाते हैं। 50 गुना कोई काम नहीं होता है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कड़वा है थोड़ा सा बात, हम तीखा वर्ड नहीं बोल रहे हैं, किसी को हार्ट भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, जिस तरीके से सब कुछ आगे बढ़ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा एजुकेशन पे और महिला सशक्तिकरण पे नहीं, महिला को शक्ति बनाने का काम करना है। उसे नहीं चाहिए किसी का ज़रूरत, उसे नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट, उसे इस काबिल बनाइए कि वो लोगों को सपोर्ट करे। उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कर सकती है। जो पेट में बच्चा लेके 9 महीने काम कर सकती है, घर अंदर बाहर सब कुछ कर सकती है, काम कर सकती है, वो खुद को भी संभाल सकती है, परिवार भी संभाल सकती है, बिजनेस भी कर सकती है। लेकिन ऐसा रास्ता मिले तो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है, कोई कोई खड़ा हो पाता है, कोई कोई नहीं होता है। बस थोड़ा सा ये हेल्प करना है। और हाँ, अगर सीखना है तो चाइना से सीखिए। पता है वहाँ की महिलाएं ऑफिस के अंदर का काम करती हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस जैसे सामान बनाने का, और जेंट्स वहाँ के मार्केटिंग का काम करते हैं। जैसे सामान लेडीज़ें मिलके बना रही हैं, जेंट्स भी बनाते ही होंगे साथ में, लेकिन मेन काम होता है जो काम करती है महिलाएं, और मार्केट ले जाके आदमी लोग काम करते हैं। सोचिए वहाँ का ये सिस्टम है। ऐसा सिस्टम करिए ना, ऐसा जगह बने कि लगे कि हाँ, फिर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। और स्त्रियाँ को अगर मौका मिला है तो हर जगह साबित किए हैं, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे पायलट में हो, चाहे डॉक्टर में हो, चाहे शिक्षा के योगदान में हो, चाहे राष्ट्रपति बन के, चाहे लोकसभा में, या वित्त मंत्री। सीतारमण जी जब आई हुई थी, निर्मला सीतारमण जी जब आई हुई थी मैम,
तो लोग उनका बहुत, अरे ये औरत है, क्या ही कर लेगी यार, क्या ही बिजनेस संभालेगी, क्या ही वित्त मंत्री है, अरे ये लोग चूल्हा चौकी से फुर्सत में, बहुत तरीके का बात हुआ था, लेकिन वो करके दिखाई ना, वो हर जगह से साबित कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है, मौका तो मिले। अगर कुछ मौका आता भी है तो लोगों को पहले घूस दो, उनको डोनेशन दो, उनका मुंह में भरो पहले 2 लाख 4 लाख 10 लाख, यहाँ तक कि आवास जो आ रहा है ना, ये विधायक लोग, ये प्रधान लोग कहते हैं पहले 20,000 10,000 50 मतलब 20 30 40 50 हज़ार रुपये हमें दो, खर्चा करो, उसके बाद ये सब आपको तो पता होगा नहीं। आपको पता है कि हम इतना पैसा दिए, हाँ हो ही रहा होगा काम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई प्रूफ है? अंडर द टेबल बस पैसा ले लिया जाता है, ऊपर से देते हैं नीचे से लेते हैं, इससे पता चलता है किसी को? नहीं। क्यों? डर है। हम दिलवा रहे हैं ना तुमको तो मेरा भी फायदा कराओ, ऐसे बोला जाता है। कौन आपसे कहेगा? हर गरीब इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, हर इंसान सोशल मीडिया पे आके बोलेगा नहीं। पता है किसी ने कहा है, याद नहीं आ रहा है किसने कहा है, कि उस देश को सबसे ज़्यादा विकसित माना जाएगा या जाता है या समझा जा सकता है जिस देश का सबसे कोने में बैठा, लाइक आदिवासी, सबसे कोने में बैठा इंसान जब विकसित हो, उसका दिमाग, उसका सोच विकसित हो, और जो सरकार की तरफ से सुविधा रहा है उस इंसान तक पहुंच रहा हो, उस देश को विकसित माना जाता है। चिल्ला चिल्ला के खाली विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, क्या विश्व गुरु बनेंगे? पहले पढ़ो तो फिर विश्व गुरु बनेंगे ना। इतना ज़्यादा जीएसटी है, टैक्स है, ये सब लग जाएगा तो कौन पढ़ाई करेगा? अब तो स्कूल भी बंद हो रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं मेरा इसलिए हम राधे राधे बोलते हैं, ठीक है? और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और बताएं, और प्लीज़ 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 आई एम सॉरी इफ़ यू हर्ट, मेरे बात से अगर किसी को तकलीफ हुआ हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हुआ नहीं होगा, हम सबके मन का ही बात बोल रहे थे। अंदर किसी न किसी के सबके अंदर दबा ही दबा है, और मैं किसी का मतलब किसी भी पार्टी का बुराई नहीं कर रहे हैं, जैसे हम तो अपने ही जो अभी फ़िलहाल हैं सरकार में, तो उन्हीं से हम बोल रहे हैं, तो हम उनसे ही कह रहे हैं कि प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और सबसे निचले स्तर के लोगों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। अभी भी ऐसे बच्चे हैं ना जो भी पढ़ते नहीं, आप कितना भी स्कूल खोल दीजिए, नहीं पढ़ते हैं ऐसे बच्चे, अभी भी वो सब, उनके घर वाले सोचते हैं आएगा कुछ होगा, कोई आएगा बुलाएगा मेरे बच्चों को लेके जाएगा पढ़ाने। आंगनबाड़ी में सच्चाई पता है, दाल चावल ये वो सत्तू वत्तू आता है ना, सब आंगनबाड़ी वाली मैडमें खुद ही खा जाती हैं, पता चला हमको। कोई हमसे पूछेगा नहीं कि आप कौन बताया, बस हमको सब कुछ पता रहता है, सच है। अंदर ही अंदर बच्चों तक पहुंच नहीं पाता है, बेच देती है, जो दाल वाल आता है, जो और अदर कुछ आता है, जो पौष्टिक आता है, जो भी होता है, बेच देते हैं लोग, अपने घर में यूज़ करती हैं। क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है? शायद आपको पता है कि बहुत विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है ऊपर ऊपर वाला है, अंदर से नहीं, अंदर से खोखला हो रहा है, खोखला। कोई ज़मीन कब्जा कर ले रहा है, कोई घर कब्जा कर ले रहा है, कोई संपत्ति से बेदखल कर दे रहा है, ये सब पर भी अभी आपको बहुत काम करना है। और उम्मीद जिससे इंसान शिकायत करता है, उम्मीद भी उसी से रहता है। सो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, इस पर काम करिए। आई एम सो ग्रेटफुल। आप लोग मेरे पीएम हैं और सीएम है, बहुत बहुत आदर है आप लोगों का, और हम तो बहुत बार मिलना चाह रहे थे लेकिन हम मिल नहीं पा रहे थे। एक बार तो पूरा तैयारी हो चुका था कि बस चलना है, अपने मन का बात भी कहेंगे, और कहेंगे कैसा योजना लाएं कि अगर लड़की का घर वालों से शादी भी हो जा रहा है, फिर वो शादी के साथ साथ घर में रहते हुए, अपने बच्चों परिवार को देखते हुए, या फिर वो अगर जैसे प्रेग्नेंट भी हैं तो घर में काम करते हुए वो अपना खर्चा खुद उठा सके। उनको पति आने के बाद ये ना दिखाए हम तो तुमको बैठा के खिला रहे, तुम सारा सुख ले रही हो, भले सुख में वो रहे या ना रहे, क्योंकि बाहरी हंसी और आंतरिक हंसी में दोनों बहुत अंतर होता है बहुत कड़वा बोलते हैं, आप लोगों को लग जाती है मिर्ची ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। मेरा प्रवचन खत्म हो गया। अगर आप लोग यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बताएं आपको क्या सुनना है, क्या जानना है, क्या कहना है। बाय।